बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। जी पर कृपा करें जन जाने कब्र जन चावे वाणी। जो कोई जो करी कष्ट जाय अपने कोई जाते नींद जुड़ाई हुई। जुड़ता जाड़ बिखमर लागा गयो न मज्जन पाप अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी उसे तो वहां जाती है उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा काड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी ना जाए सर मज्जन पाना। करी न जाय सर मज्जन बाना फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहुरी को पूछन आवा सर निंदा करी ताई बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं जेहि राम सुकृपा अवलोकै जेहि सोई सादर सर मज्जनो करई महाघोर ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते अर्थात बाधा नहीं देते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक ताप से आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। तीन रिय सर तजहि न काहू जिनके राम चरण भल भाऊ जो नहाय चै ईसर भाई सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर अब असमान सत्संग करे। असमान समानस चकचाई भई कवि बुद्धि विमल अवगाई भयो हृदय आनंद छाओ उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ गया। चलिए सुबह कविता सरितासो राम विमल जस जल भरितासो सर जो नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल मुकूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तरंतरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी जिनको और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। ये पर कृपा करें जनु जाने कबीर जन चावे वाणी। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दूकूल संत सभा अनुपम अबध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भक्ति सुर सरित ही जी पर कृपा करें जन जाने का ब्रजन चावे वाणी। राम भक्ति सुर सरित ही जाए मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई सानुजा राम समझ सुपावन मिली महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भक्ति देव धुनि धारा सोती सहित सुबिरति विचार त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी सुनत सुजन मन पावन करही बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बन भागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं।
उमा महेश विभा बराती ते जलचर अगणित बहुभांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहरताय। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। जी पर कृपा करें जन जानी कब्र जुड़ना चावे वानी बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नेपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी व्यंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म अर्थात पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं।